और अब एक और बड़ी खबर, हरियाणा के 71 शहरों में विकास के लिए अब बड़े पैमाने पर भूमि के आवेदन मांगे गए हैं। विकास के लिए सरकार ने आवेदन मांगे। ई भूमि पोर्टल पर 30 जून तक ये आवेदन की तारीख रखी गई थी। 30 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं और 1,67,000 एकड़ जमीन खरीद रही है सरकार। 1,67,000 एकड़ यानी बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से हरियाणा के 71 शहरों में 71 विधानसभाओं में जमीन के लिए आवेदन मांगे गए। भूमि मालिकों की सहमति से ही खरीद प्रक्रिया होगी। दूसरे चरण में 47,000 एकड़ भूमि की खरीद की जाएगी और इस तरह से टोटल 1,67,000 एकड़ भूमि खरीदने के इच्छुक है सरकार और इसके लिए पोर्टल पर आवेदन करने के लिए तारीख डाल दी गई है। ये विज्ञापन है और इस तरह से विकास कार्यों में इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ज़्यादा चर्चा के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह के विकास कार्यों में इस ज़मीन का इस्तेमाल हो सकता है। अपने आप में इतने बड़े पैमाने पर जो सरकार की तरफ से एडवर्टाइज दिया गया है ज़मीन के लिए आवेदन के लिए, ये अपने आप में बड़ी बात है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? जी जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल नासिर, अपने आप में 1,67,000 एकड़ भूमि जो है उसको जो है सरकार लेने की को लेकर के तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की किसानों के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। दरअसल मौजूदा सरकार की तरफ से जब भाजपा की सरकार आई थी तो ये विकल्प लाया गया था कि ई भूमि जमाबंदी पोर्टल के माध्यम से किसानों से जमीन ली जाएगी। हालांकि अभी तक अगर हम बात करें तो व्यापक स्तर पर जो सरकार की तरफ से बनाए जाने वाले या फिर HSVP जैसे पहले हुडा भी कहा जाता था, उसके द्वारा बनाए जा रहे जो सेक्टर्स है उनके लिए जमीन जो है लंबे समय से नहीं ली गई थी और इस बार व्यापक स्तर पर यह जमीन जो है वो ली जा रही है HSVP की तरफ से, जहां पर इसी प्रकार के आवासीय सेक्टर से लेकर के वाणिज्य क्षेत्र जो है वो बनाए जाएंगे। और इसको लेकर के जो पूरी सूची है वो विज्ञापन के माध्यम से, जहां अखबारों के माध्यम से जो है लोगों को दी गई है, तो इस खबर के माध्यम से भी हम उसकी तह तक जाकर के अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की तैयारी सरकार ने की और 2 महीने तक ये पोर्टल जो है वो खुला रहेगा। किसान से किसी प्रकार की जबरदस्ती जो है वो नहीं की जाएगी। वो खुद आकर के जो किसान इच्छुक होगा वो अपनी जमीन की पेशकश करेगा और उसके बाद उसका मोलभाव जो है वो सरकार के साथ किया जाएगा, जिसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने का काम जो है वो किया जाएगा और उसी अनुसार जो है सरकार आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आएगी। न सिर्फ 71 शहरों में 1,67,000 एकड़ ये जमीन ली जा रही है अभी, यानी कि सरकार की तरफ से जो किसान इच्छुक है उनसे मांगने को लेकर के जो पोर्टल है उस पर आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। इसके आगे भी 47,000 एकड़ जमीन 17 शहरों के लिए मांगी गई है। तो ये अपने आप में ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से आने वाले समय में डेवलपमेंट को लेकर के और आम लोगों को लेकर के और किसानों से उनकी जमीन को लेकर के किस तरीके से सरकार जो है वो कदम दर कदम आगे जो है बढ़ते हुए नजर आ रही है, जिसका आने वाले समय में आवासीय क्षेत्र अगर बनते हैं तो लोगों को भी एक राहत जो है वो मिलते हुए नजर आएगी, क्योंकि लंबे समय से इस प्रकार के जो सेक्टर्स है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से जरूर सोसाइटीज और सेक्टर्स या फिर उनको बनाया जा रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से अब व्यापक स्तर पर, और इसमें सबसे बड़ा जो एरिया है सोना के अंदर 5,000 एकड़ से भी अधिक जमीन जो है वो खरीदी जाएगी। और इसी तरीके से जगह जगह कौन कौन से गांव के अंदर ये प्रपोजल सरकार का है किसानों को जहां पर वो अपनी जमीन दे सकते हैं, उसका पूरा ब्यौरा भी इस सूची के अंदर जो है दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिया गया है। जी जितेंद्र, एक बात इसमें ये जाननी थी कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से तो बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीन के लिए आवेदन मांगे गए और आपने कहा कि किसानों की मर्जी से ही वो ज़मीन खरीदी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि सरकार को किसी जगह पर कोई यूनिट लगानी है, बड़ी यूनिट लगानी है और वहाँ पर मान लीजिए कि बहुत कुछ किसान अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं और कुछ किसान नहीं बेचना चाहते और वो जगह उस यूनिट के लिहाज से बहुत बेहतर साबित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के लिए भी कुछ विचार किया जाएगा कि मान लीजिए जो किसान नहीं बेचना चाह रहे तो उनको कुछ ज़्यादा मुआवजा दिया जाए या कुछ तरीके से उनको मनाया जाए। जी देखिए, 2 बड़े कारण यहाँ पर होते हैं। हालांकि कारण तो अनेक और भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरा परिवार होता है तो कुछ लोगों की सहमति होती है, कुछ लोगों की सहमति नहीं होती है जमीन को लेकर के, तो इस पर एक विवाद जो है बनते हुए नजर आता है। इसके अलावा मुआवजा एक बड़ा आधार जो है वो अभी तक जो जमीन अधिग्रहण की गई थी इससे पहले पूर्व की सरकारों के अंदर भी, तो ये एक बड़ा कारण रहता था किसान की नाराजगी का। मौजूदा समय में इसके लिए पोर्टल जो है बनाया गया है, लेकिन जो आपका सवाल है उसमें मुख्य तौर से बात यह है
कि उसके बावजूद अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें कुछ चीजें आड़े आती है किसान की तरफ से कि वो उस जो एक सीमित जो जमीन का जो टुकड़ा है उसको वो देने के लिए तैयार नहीं होता, बाकी जमीन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के लिए सरकार की तरफ से ये भी प्रावधान आने वाले समय में लाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से किसान को जमीन देने के एवज उसकी लगभग आधी जमीन का जो मालिक है वो आने वाले समय में भी किसान ही रहे। इस प्रकार के कुछ प्रावधान जो है वो पॉलिसी में लाने को लेकर के तैयारी की जा रही है ताकि किसान को ये ना लगे कि उसकी जमीन उससे अब छिन चुकी है तो उसके पास आमदनी का कोई स्रोत जो है वो नहीं रहेगा, बल्कि उसे डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर अपने जमीन की लगभग आधी जमीन जो है वो मिल सकेगी। इस प्रकार के प्रावधानों पर भी पॉलिसी लाने को लेकर के विचार लगातार चल रहा है ताकि किसान इस बात से आश्वस्त रहे कि आने वाला उसका और उसके परिवार का जो भविष्य है वो पूरे तरीके से सेफ रहने वाला है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए।